हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं विजय एक बार फिर से आपका जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास स्पेशल है, लेकिन वो आपके लिए बाद में पता चलेगा कि आज की क्लास में क्या सरप्राइज है या आपको एंड तक रुकना है। क्योंकि फर्स्ट से लेकर एंड तक आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहना। क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसा मैटर मैं करवाऊंगा तैयार, जो मतलब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अब हम टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के भाग 1 का 4th चैप्टर, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों चैप्टर एक ही कालक्रम में आ रहे हैं। तो पहले में हमने दूसरे चैप्टर में देखा था राज्य यानी कि राजनीतिक और आर्थिक विकास, फिर थर्ड चैप्टर में हमने सांस्कृतिक विकास या फिर सामाजिक विकास, और फोर्थ चैप्टर में क्या है? सांस्कृतिक विकास। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। अब हम सांस्कृतिक विकास पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेनली जैन धर्म और बौद्ध धर्म, स्तूप, चैत्य और फिर सनातन धर्म में वैष्णव, शैव, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो स्पेशली इसमें जो दे रखा है वो बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा दे रखा है। बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षाएं आ गई, महात्मा बुद्ध का जीवन काल आ गया, और न कितने ग्रंथ आ गए यहाँ पर जो मैंने आपको करवाया था, या फिर जिसको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार लिस्ट बना के और समझा दूं। तो हम कल से आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लोक परंपराएं, यानी कल हमने क्या देखा था? स्तूप, अमरावती और सांची का स्तूप, जिसमें सांची का स्तूप सुरक्षित है या सेफ है, जबकि अमरावती का स्तूप है वो सिर्फ टीला टीला बचा है। तो अब हम उनसे आगे देखते हैं कि लोक परंपराएं, यानी कि जो लोग आम जन में प्रचलित जो परंपराएं थी, यानी कि हम स्तूप के आधार पर बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो सांची के स्तूप में उत्कृष्ट बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से नहीं जुड़ी है, यानी कि जो सांची के स्तूप पर जो मूर्तियां या फिर कुछ भी उत्कीर्णित है यानी लिखा हुआ है, वो बौद्ध धर्म के मत के नहीं है। यानी कि ये जो कहने का मतलब है कि सांची के स्तूप में जो उत्कीर्णित है वो बौद्ध मत से नहीं जुड़ी हुई थी। अब उनमें क्या है कि बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है या उत्कीर्णित है तो कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां, यानी कि जो इतिहासकार है वो इसलिए ही बौद्ध धर्म से इनको नहीं जोड़ते, क्योंकि इसमें सुंदर स्त्रियों की भी मूर्तियां उत्कृष्ट है। अब यहाँ पर है कि जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई देती है, यानी कि एक स्त्री की प्रतिमा है, जो तोरण द्वार है उसके किनारे एक पेड़ है, तो पेड़ पर पकड़कर झूलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि दोस्तों, इसमें यह है कि बौद्ध धर्म में शुरुआत में हमने देखा था कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी कि भिक्षुणी या भिक्षुणी बनना निषेध था। लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने इसको मतलब महिलाओं के लिए भी द्वार खोले थे। तो जो
स्त्री का जो यहाँ पर मूर्ति उत्कृष्ट है वो संशय का कारण था, क्योंकि तोरण द्वार पर एक पेड़ को पकड़े हुए झूलती हुई दिखाई देती है। तो अब वो क्या है, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों खास, लेकिन ये क्वेश्चन है मैन सालभंजी का, यानी कि सालभंजी का वो जो स्त्री की जो लटकती हुई जो मूर्ति है झूलते हुए, उसको सालभंजी का कहा गया है। संस्कृत भाषा में वर्णित मूर्ति, यानी कि इस सालभंजी मां मूर्ति है, ये किसमें वर्णित है, संस्कृत भाषा में वर्णित मूर्ति है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि सालभंजी मां क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है किस भाषा में वर्णित है, दूसरा क्वेश्चन। तो सालभंजी का एक स्त्री की लटकती हुई पेड़ से लटकती हुई प्रतिमा है, किस भाषा में वर्णित है, संस्कृत भाषा में वर्णित है। फिर है लोक परंपराओं में स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। अब इसका अर्थ समझो, जो सालभंजी मां है, जो स्त्री की जो मूर्ति है सालभंजी मां संस्कृत भाषा में, उसके बारे में बताया गया है कि लोक परंपरा, आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था दोस्तों, हर क्लास में क्लियर कर रहा हूं कि बौद्ध धर्म कहानियों पर ज्यादा बेस्ट है, यानी कि कहानियां स्टोरी ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में किसी भी ग्रंथ की कोई रचना नहीं हुई थी, बाद में जातक कथाओं या कहानियों के आधार पर ग्रंथ रचे गए थे। तो लोक परंपरा यानी कि जो लोक उस समय प्रचलित परंपरा थी, उसके अनुसार लोक परंपराएं, यानी कि उस समय जो प्रचलित परंपराएं थी स्त्री द्वारा, यानी कि ये जो स्त्री थी सालभंजी मां, स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्ष में फूल खिल उठते थे, यानी कि ये जिस वृक्ष को छूती थी उसमें फूल खिल उठते थे। फिर है और फल होने लगते थे, यानी कि वो फूल से फल बनने शुरू हो जाते थे। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये एक परंपरा है, लोक परंपरा है सालभंजी मां की। तो अब इतना सब कुछ हो रहा है कि छूने पर वृक्ष में फूल लग रहे हैं, फूल फिर फल बन रहे हैं, तो इसको क्या माना है, शुभ प्रतीत माना है कि ये शुभ है। अब दूसरा है, पहला हमने देखा लोक परंपराओं में जो सालभंजी मां की प्रतिमा है उसके बारे में, तो उसकी भाषा संस्कृत है और उसमें लोक परंपरा में जो मतलब उल्लेख किया गया है कि वो एक शुभ प्रतीत माना जाता है। फिर है सांची में जानवरों का सुंदर उत्कीर्ण, यानी कि सांची के जो स्तूप है वहां पर जानवरों का भी शानदार उत्कीर्ण किया गया है। अब देखते हैं आगे कैसे। तो दोस्तों सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे हैं, यानी कि जो सांची का स्तूप था दोस्तों, उसमें मूर्तियां थी, उन मूर्तियों में पाए जाने वाले कई प्रतीक चिन्ह सिंबल जो इन्हीं परंपराओं का मतलब लोक परंपराएं थी, इन्हीं का परंपराओं से उभरे थे। अब है जानवरों का खूबसूरत उत्कीर्ण, यानी कि जो जानवर थे उनका बहुत खूबसूरती के साथ जो मूर्तियां थी उनमें उनको उन जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। इनमें कौन कौन से जानवर थे, हाथी, घोड़ा, बंदर और गाय बैल, यानी कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है स्पेशली कि कौन कौन से जानवर हैं जिनका सांची के स्तूप में उत्कीर्ण देखने को मिलता है। तो कौन सा है, हाथी, घोड़े, बंदर तथा गाय और बैल। अब दोस्तों ये है जातक कथाओं से ली गई कई कहानियां हैं, यानी कि ये जो ज्यादातर जो हम पढ़ रहे हैं वो जातक कथाओं के माध्यम से ही ली गई जानकारी है, यानी कि जातक कथाएं हैं वो
इनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। दूसरी चीज, अब जानवरों के चित्र क्यों ज्यादा उत्कीर्ण करवाए गए या क्यों खुदवाए गए या क्यों जानवरों के प्रतिमाएं, तो देखो उसका मेनली जो रीजन पशु प्रेम यानी पशु पक्षियों से प्रेम, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो अहिंसा के मार्ग पर था, तो ये भी रीजन हो सकता है कि वो पशु पक्षियों से प्रकृति से प्रेम करते थे। लेकिन दूसरा है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। ये भी हो सकता है कि जो लोग देखने आए उनको आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया हो सकता है। फिर है, जानवरों को मनुष्य के गुणों का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, यानी कि जो जानवर हैं उनको मनुष्य के गुणों के रूप में प्रतीक दिखाया गया है। कैसे? जैसे हाथी है तो हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, यानी कि मनुष्य के गुण हैं वो कहीं ना कहीं उन जानवरों में प्रतीत होते हैं। जैसे मनुष्य शक्तिशाली होता है, हाथी शक्तिशाली होता है, मनुष्य में बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, तो वैसे ही हाथी को मनुष्य की शक्ति और ज्ञान से जोड़ दिया इन्होंने, यानी कि हाथी था उसको शक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानकर उसे मनुष्य से जोड़ दिया गया। और यहां पर एक कहानी है कि हाथी और मतलब इसको गज केसरी भी कहा गया है कि एक जो स्त्री बैठी हुई होती है जो अपने चित्र में दे रखा है और उस पे पानी छिड़क रहे हैं हाथी, तो उसको गज केसरी, या फिर उसको जो बुद्ध की माता थी माया उसके रूप में कुछ उसको माया के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक बार आप उस कहानी को देख लेना। फिर है अतीत से प्राप्त चित्र। अगला जो अपना बिंदु है अतीत से प्राप्त चित्र। अतीत यानी बीते हुए काल जो बीत गया था उसके चित्र। दोस्तों जैसे चित्र है वो ज्यादा शेप नहीं मिलते हैं, जैसे किसी भी दीवार पर चित्र बनाया तो वो ज्यादा शेप नहीं था, लेकिन अगर कहीं पर खुदवाया गया है किसी पत्थर पर या दीवार पर तो वो ज्यादा शेप है। तो चित्र है या फिर जो उस समय जो चित्रकारी थी तो वो भी मतलब महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो स्तंभ थे या स्तूप थे उनके मुकाबले कम ही मिले हैं। तो देखो जो चित्र थे वो कहां पर बनाए गए थे? गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र, यानी कि जो गुफाएं थी उन पर बने, उनके दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। अब हमने मैप में मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र है उसमें 2-3 गुफाएं हैं, उनको अच्छी तरह याद कर लेना क्योंकि वो मैप में क्वेश्चन आ सकता है। फिर है अजंता, कहां पर है? महाराष्ट्र में, की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। जो अजंता की गुफाएं हैं, तो यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ध्यान रखना, पहला जो क्वेश्चन तो ये बनता है कि अजंता कहां पर है। पहला क्वेश्चन अजंता की गुफाएं कहां पर है। और फिर है अजंता की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है, तो अजंता किस धर्म से रिलेटेड है? जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से रिलेटेड है या किस धर्म के समय इन गुफाओं में चित्रकारी हुई? तो ये है बौद्ध धर्म से। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक तो अजंता की गुफाएं कहां पर है और एक अजंता की गुफाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। यहां पर जातकों की कथाएं दिखाते हैं, यानी कि ये जो चित्र है ये जातकों की कथाएं दिखाते हैं, यानी कि हम बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि जातक कथाएं,
बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं के आधार पर, एक चीज ध्यान रखना, इन्हीं के आधार पर आम जनता के बारे में जानकारी इतिहासकार प्राप्त करते हैं। तो ये जातक कथाएं दिखाते हैं। अब उनमें कौन कौन सी हैं, 4 दे रखी है अपने बुक में। एक तो राज दरबार का जीवन कथाओं चित्रों के माध्यम से, शोभा यात्राएं, काम करते स्त्री पुरुष, त्योहार मनाने के चित्र। तो इनको रट लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कौन कौन से जो यहाँ पर कथाएं दिखाई जाती थी उनमें दरबार का चित्रण था, शोभा यात्राएं, काम करते स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र। ओके, क्लियर। फिर है इनमें 3D का प्रयोग किया गया है। अब वो 3D त्रिवियम रूप लिए, यानी कि ये अब तक शेप क्यों है, अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो क्या है, त्रिवियम रूप लिए हुए, यानी इसमें आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों वो आएगा आभाभेद तकनीकी। क्लियर। तो यहाँ पर अजंता कहाँ पर है, किस धर्म से संबंधित है, और अजंता की गुफा में जो चित्र है या जो कथाएं हैं वो किन किन के बारे में हमें दिखाते हैं। राजा और दरबार, शोभा यात्रा, काम करते स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के लिए चित्र, और फिर त्रिवियम के रूप में किया गया है, यानी कि ये शेप क्यों है, तो इनमें आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की गुफाओं चित्रकारी में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो आभाभेद तकनीकी। अब यहां पर क्लियर। अब आपके लिए यहां पर एक होमवर्क है, वैसे अभी तक तो किसी ने जवाब दिया नहीं, कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, वो कमेंट करके बताना। फिर अगला जो अपना टॉपिक है वो है नई धार्मिक परंपराएं, यानी कि जो बौद्ध धर्म था महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद में उसमें क्या क्या चेंज हुआ, नई नई कौन सी धार्मिक मतलब परंपराएं जुड़ी, पुरानी कहां तक सक्सेस थी, फिर क्या क्या परिवर्तन होते रहे, तो वो देखते हैं। देखो, प्रारंभिक बौद्ध मत में निबान या निर्वाण, याद रखना ये वर्ड, अगर निबान इसको दिमाग में फीड कर लेना और निर्वाण, ये दोनों सेम ही है लेकिन किताब में निबान दे रखा है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निबान या निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता था। इस लाइन को अच्छी तरह से समझना। महात्मा बुद्ध की जो लास्ट शिक्षा थी वो हमने देखी थी कि वो अपने शिष्यों से बोलते हैं कि इन संसार से मतलब दुखों का निवारण स्वयं खुद को करना होगा। तो ये भी वही बात कह रहा है कि जो महात्मा बुद्ध के समय निर्वाण प्राप्ति, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत प्रयास, उस समय व्यक्तिगत प्रयास, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ी चीज, पहले बुद्ध को मनुष्य समझा जाता, यानी कि बुद्ध को क्या समझा जाता था, मनुष्य। इन जिन्हीं व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोध और निबान प्राप्त किया, यानी कि व्यक्तिगत महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निबान की प्राप्ति हुई। ये तो था महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त पहले से, कि एक तो व्यक्तिगत खुद प्रयास करेगा निर्वाण या निबान के लिए, और बुद्ध को मनुष्य ही माना जाता था क्योंकि महात्मा बुद्ध ने स्वयं यानी कि व्यक्तिगत प्रयास से ही प्रबोधन और या निबान प्राप्त किया था। लेकिन अब यहां से स्थिति चेंज हो जाती है दोस्तों। अब जो परिवर्तन आए बौद्ध धर्म में वो क्या है, देखो धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी,
यानी कि महात्मा बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में कल्पनाएं थी, वो धीरे धीरे उठने लग गई कि महात्मा बुद्ध वो मुक्तिदाता हैं या वो मुक्ति दिला सकते हैं। ये विश्वास होने लगा कि मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये महात्मा बुद्ध के बारे में। यानी कि जो मुक्तिदाता है, जो हमें मुक्ति दिला सकता है, वो किसकी कल्पना करें? महात्मा बुद्ध की। फिर है एक बोधिसत्व की अवधारणा उभरने लग गई। यानी कि बोधिसत्व वो है जो व्यक्ति बुद्ध की तरह बुद्ध बनने का इरादा रखता हो। तो बोधिसत्व की अवधारणा उभरने लग गई। यानी कि बोधिसत्वों को परम कल्याण जीव माना गया, जो सत्कर्मों सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं। यानी कि बोधिसत्वों का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति अच्छे कार्यों से पुण्य कमाता है और वो करुणामय होता है। यानी कि जो करुणामय है और सत् कार्यों से पुण्य कमाता है, तो ये भी उभरने लगा। फिर है बोधिसत्व, संस्कृत भाषा में है ये बोधिसत्व, इसको ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है। क्लियर? बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा होने लग गई। ये है इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन। ये तो चलो कल्पना करने लग गए कि महात्मा बुद्ध मुक्तिदाता है, लेकिन ये जो है, क्योंकि महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति की पूजा होने लग गई, जबकि महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये जो चेंज आया, ये बहुत बड़ा चेंज आया था। इससे फिर क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान या थेरवाद। तो चिंतन की इस नई परंपरा को महायान का नाम दिया गया। यानी कि महायान ने गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया, मुक्तिदाता मान लिया और लोगों को मुक्ति दिलाने वाला मान लिया। तो इनने महायान ने उसकी मूर्ति यानी कि मूर्तियों की पूजा, मूर्ति बनाना और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। और फिर इसके साथ ही दूसरी शाखा थी, मतलब एक महायान, एक है हीनयान, या इसको बोलते हैं थेरवाद। अब यहीं पर इनका अर्थ समझ लो। हीनयान क्या था? यानी कि महायान, हीनयान पुराना बौद्ध धर्म समझ लो आप, और हीनयान नया। क्योंकि हीनयान के जो अनुयायी थे या हीनयान या थेरवाद के जो अनुयायी थे, वो उन्हीं परंपरा को चल रहे थे जो प्रतिष्ठित शिक्षकों ने उनको शिक्षा दी थी। यानी कि जैसे महात्मा बुद्ध है, उन्होंने जो शिक्षा दी उसी पद्धति पर चल रहे हैं। जबकि ये दूसरा एक डिफरेंस हम देख सकते हैं कि हीनयान महात्मा बुद्ध को मनुष्य मानता है और महायान देवता मानकर उसकी पूजा करता है। तो दोस्तों आज के लिए था ये। अब हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो हिंदू धर्म से रिलेटेड टॉपिक चलेगा। फिर 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 1। स्तूप की संरचना के प्रमुख तत्व। क्या है दोस्तों? प्रमुख तत्व। अब ये क्वेश्चन आ सकता है
यानी कि आ सकता क्या है, आने के ही चांस हैं, क्योंकि स्तूप तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो हमने सांची का देखा, अमरावती का देखा, बरहूत का देखा। लेकिन स्तूप बन इनकी संरचना या इनकी बनावट में कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से मतलब तत्व काम में आए हैं, ये चीज हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो, पहला है मिट्टी का टीला। आंसर पहला है मिट्टी का टीला। और इसको क्या कहा गया, अंड। जो मिट्टी का जो टीला था उसको कहा गया अंड। फिर दूसरा जो तत्व था हर्मिका। दूसरा कौन सा तत्व था, हर्मिका, छज्जे जैसा ढांचा। और तो हर्मिका को क्या बोला जाता है, छज्जे जैसा। दूसरा तत्व कौन सा है, हर्मिका, जो छज्जे जैसा ढांचा होता है। पहले मिट्टी का टीला आ गया, जिसे अंड कहा गया। ये वर्ड ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए सोल्व करवा रहा हूं क्योंकि इसमें ये वर्ड है, ये ही एग्जामिनर ने अगर पुटअप कर लिए कि हर्मिका क्या है, अंड किसको कहा गया है, अब आगे यष्टि है वो किसे कहते हैं। तो ये मतलब बड़ा क्वेश्चन आए, मतलब 2 नंबर का, कि स्तूप की संरचना के प्रमुख तत्व, उनमें भी काम आएगा। और इनमें वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है। फिर है तीसरा है यष्टि, यानी कि हर्मिका का। जो हर्मिका था, ये हर्मिका से निकलने वाला ये क्या था, यष्टि क्या था, हर्मिका से निकलने वाला मस्तूल, यानी कि उभार लिए हुए। 3 हो गए। अब देखो, इसमें इसलिए करवाया है, पहले में अंडा आया, दूसरा में हर्मिका आया, तीसरा में यष्टि आया। अब चौथा है, वो है वेदिकाएं। यानी कि वेदिका जो अंड है, या जो मिट्टी का टीला है, टीले के चारों तरफ बनी वेदिका। तो ये है स्तूप की संरचना के प्रमुख तत्व। 4 हो गए, याद रखना। पहला है मिट्टी का टीला, जिसे अंड कहा गया है। दूसरा है हर्मिका, छज्जे जैसा ढांचा, और इसको देवताओं का घर भी कहा गया है। तीसरा है यष्टि और चौथा है वेदिका। अब है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थान। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों पहला है ये 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं जो बौद्ध धर्म से बुद्ध से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से तो है ही, बुद्ध से रिलेटेड। अब हमें ये देखना है कि कौन सा स्थान कैसे बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां पर हम देखते हैं लुम्बिनी में क्या हुआ था, जन्म। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में प्रथम उपदेश। और कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति। तो दोस्तों ये है जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान कहां प्राप्ति हुई, बोध गया में। प्रथम उपदेश कहां दिया गया, सारनाथ में। और निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, कुशीनगर में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के यानी कि जो श्रीलंका है, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो श्रीलंका देश भी। तो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने के वाले कौन से ग्रंथ हैं। तो दोस्तों यहां पर 2 ग्रंथ आएंगे। पहला है दीपवंश और दूसरा है महावंश। यानी कि ये 2 हैं ग्रंथ जो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। अब दीपवंश का अर्थ है दीप का इतिहास और महावंश का अर्थ है महान इतिहास। ओके दोस्तों, क्लियर। अब हम टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन हम और भी क्वेश्चन करते, जैसे थेरवाद या हीनयान और महायान में मेजर डिफरेंस क्या है, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में, स्तूप किसे कहते हैं, इनके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ लिया। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है, और मेन जो स्तूप हैं मैप वाले, कल हम मेन जो स्तूप मैप वाले हैं उनको एक बार क्लास में लेंगे। हो सकता है क्लास बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगा कि कौन सा कहां पर है। तो दोस्तों आई होप अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखो ये है अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये दिमाग में छाप लेना। बुद्ध से जीवन से जुड़े ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है,
कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये दो नए बौद्ध ग्रंथ हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे, उनमें दो और जुड़ गए, दीपवंश और महावंश। और स्पेशली ये किसके बारे में बताते हैं? श्रीलंका के बारे में। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम में कुछ और इंटरेस्टिंग बनाकर। तो कल तक का वेट कीजिए, आज बस इसको देखिए, बाकी नोट्स में ऐसा का ऐसा ही मिलेगा आपको। ओके, धन्यवाद।